तो ये हैं जनाब प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, जिन्होंने एक्चुअली ये पेपर नीट 2026 का लीक किया, आउट किया। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात ये है कि जो एसओपी है एनटीए की, उसमें खामियां हैं। ऐसे कई कुलकर्णी आगे भी आ सकते हैं और आगे आने वाले पेपर 27, 28, 29 चाहे आप ऑनलाइन मोड में करवा रहे हो, वो भी लीक हो सकते हैं, क्योंकि पेपर तो कोई बनाएगा ना, वो तो कंप्यूटर नहीं बनाएगा, वो तो इंसान ही बनाएगा। जब कमी ही यहां पर रह गई तो फिर आगे कुछ भी पॉसिबल है। जितना चाहो आप मोड चेंज कर लो, फर्क नहीं पड़ता है। इसके बावजूद एनटीए के ऑफिशियल्स या एजुकेशन मिनिस्टर या जो भी हम कहें, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सा समझिए, ये एक प्रोफेसर हैं जो कि रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, और इन्होंने क्या किया, जो कि पुणे में पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, इन्होंने क्या किया कि ये एनटीए के उस पैनल में शामिल हैं और लंबे समय से हैं जो नीट का पेपर बनाता है। अब सबसे बेसिक बात यह है कि चाहे छोटे स्टेट्स की भी जो पीएससीज होती हैं, स्टेट में भी एग्जाम्स होते हैं, वहां की पीएससी होती हैं, वो भी यानी पब्लिक सर्विस कमीशंस जो हैं, वो भी इतना ध्यान रखती हैं कि जो पेपर कोई भी बने उसके लिए जो पैनल होता है वो हर साल नया बने। उस पैनल में जो लोग हैं वो एक दूसरे को नहीं जाने कि ये भी पैनल में है। पेपर एक इंसान सेट नहीं करता है, बहुत सारों से मिलकर के मंगाया जाता है और उसके बाद उनको मिलाकर के सेट किया जाता है। लेकिन इन्हें पूरा केमिस्ट्री का पेपर तो पता ही था। बायो वाले जो भी सर रहे होंगे, मैडम रही होंगी, उनका भी इनको पता था, इसीलिए इन्होंने केमिस्ट्री के तो आउट किए ही, बायो का भी कर दिया। हाँ, फिजिक्स के शायद नहीं पता लगा पाए, या जो भी रहा होगा रीजन, वो तो यही जानते हैं, तो इस तरह से उसका नहीं मिला। पर लास्ट ईयर्स में 2024-25 जो पेपर आउट हुए हैं, उससे पहले भी, तो क्लियर कट है कि ये भी एक बड़ा रीजन है कि इस तरह के टीचर्स जो पेपर खुद बनाते हैं एनटीए के लिए, वो खुद इन्वॉल्व है, वो खुद पेपर को निकाल ले रहे हैं, दे रहे हैं। मतलब जब इतनी सिक्योरिटी होती है कि जहां पेपर बनता है वहां आप अपना पेन भी नहीं ले जा सकते, कोई पेपर नहीं ले जा सकते, मोबाइल नहीं ले जा सकते, उस जगह पे से भी अगर पेपर आउट हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़े लेवल पे चीजें आज सामने आई है जो बहुत लंबे समय से चल रही थी, और अभी भी आगे कोई भरोसा नहीं है। अगर इन चीजों पे काम नहीं किया जाता है तो मोड कुछ भी करवा लो। तो साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अप्रैल में ही एंड में, पूरा पेपर तो इनके पास था ही, पता था इन्हें क्या है, इन्होंने अप्रैल एंड में अपने यहां पर एक ब्यूटिशियन को बोल करके कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा करवाया एक जगह पे, और हो सकता है वो उनका घर ही हो। वहां पर इन्होंने सारे बच्चों की क्लास ली, उन्होंने बताया कि देखो ये क्वेश्चन है, इनका ये सोल्यूशन है, सब बताया, और उसमें शायद पैसे भी लिए हों, तो आगे आ ही जाएगा कितने लिए, क्या लिए। उसके बाद उन बच्चों ने भी इन क्वेश्चंस को फैलाया, और वहीं से ये क्वेश्चन पेपर्स आए दूसरे जगह पे, जयपुर में, गुड़गांव में, सीकर में, और सब जगह पे। हम आज जब देख रहे हैं, हम केवल सीकर को दोष दे रहे हैं, जबकि इतनी सारी जगह पे और भी देश के कोनों कोनों में पहुंचा। इसीलिए कह रहे थे कि केरल से ये पेपर राजस्थान पहुंचा। वो कैसे पहुंचा था? वाया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से पहले केरल गया, वहां से यहां आया। तो ये लड़ाइयां स्टेट्स की नहीं है, सिटीज की नहीं है, ये है कहां से किस तरह से चीजें पहुंची। सीकर में तो टीचर की, एक कोचिंग के टीचर की ये अवेयरनेस रही कि उन्होंने 3 मई इवनिंग में ही हमें भी फोन किया, जब हमसे बात की हमने उस पर शॉर्ट भी बनाया, और हमने और उन्होंने एनटीए को भी मेल किए उनकी सारी बताई हुई बात को। ये तो उनकी अवेयरनेस रही कि उन्होंने इस चीज को बाहर दिखाया। वो चाहते तो इतने सारे लोगों के पास पेपर पहुंचा था, वो भी चुप रह जाते, पता ही नहीं चलता किसी को। तो हमें हर तरह से सोचना चाहिए, ये नहीं कि हम किसी एक चीज को दोष दे दें, हमें देखना चाहिए हर तरह से कि यहां पर उजागर करने वाला भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सब चीजों को बताया, सब लोगों तक पहुंचाया, लेकिन आगे इस चीज की रिपीटेशन ना हो, इस बात की गारंटी कौन लेता है? ना एजुकेशन मिनिस्टर लेने को तैयार है, ना एनटीए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया प्रेस रिलीज में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, कि भाई आप अगली बार ये नहीं होगा, या फिर ये जो अब आपका रीनीट हो रहा है ये लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो उन्होंने कहा न्यूज वालों को कि हमें आपका सहयोग चाहिए। सहयोग क्या मतलब है? क्या वो न्यूज छापना बंद कर दे? क्या वो आपको एक्सपोज करना बंद कर दे? लेकिन मैं न्यूज वालों को भी बोलूंगा कि जिस तरह से आप सीकर में जाकर के, जिस तरह से आपने ग्राउंड रियलिटी चेक करवाई, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आसपास के पड़ोसियों से पूछा, इनके भी घर के आसपास जाइए, पता करिए
कि क्या इनके भी कितने साल से इस तरह की चीजें चल रही है, पता तो चले, इनका भी बैकग्राउंड सारी चीजें। तो ग्राउंड चेक इस तरह से होता रहना चाहिए सभी तरफ में। और इन्होंने इनको एक और चीज सामने आई है, केमिस्ट्री टीचर है, लातूर से है ये, और राज कोचिंग क्लासेस नाम से कोचिंग भी है। अब आप सोचिए, एनटीए ऐसे लोगों को भी पेपर सेटिंग में रखता है जिनकी खुद की कोचिंग होती है। कितनी बड़ी चीज है जो कि सामने आ रही है अब जाकर के। एट हिज रेजिडेंस, वहीं पर पुणे में, and one such class was held in the last week of April just before the NEET exam. During this session he dictated questions, उन्होंने dictate किए, options dictate किए as it is, and the correct answers, and the students jotted them down in their notebooks. अभी सोचिए अगर इन्होंने केवल ऑप्शन दिए बिना केवल आंसर दिए होते, क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी होती, तो ये गैस पेपर एज इट इज नहीं होता और कुछ पकड़ा भी नहीं जाता। ये तो अपने आप ऊपर वाले ने ऐसा काम करवाया इनसे कि सारे ऑप्शंस भी इन्होंने दिए, सेम लैंग्वेज दी, और इस वजह से चीजें सामने आई कि गैस पेपर बिल्कुल हूबहू था। When the questions written in the students' notebook were cross-referenced with the actual question paper of the exam held on 3rd May, many matched verbatim, said an official। जो है अभी सीबीआई जांच कर रही है, उन्होंने बताया एज इट इज मिले हैं भैया। तो ये रहा आगे की बात। खुद का इनका कोचिंग था, ब्यूटी पार्लर एक वहां पर थी कोई लेडी, उनसे इन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को लेके आओ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और फिर जिनके पास पैसा भी हो देने के लिए उनको लाया गया और इस तरह से काम किया गया। अब आगे देखते हैं। यही देखिए सब तरफ न्यूज़पेपर में आज छपा है, पेपर सेटर ही निकला लीकर, तो जिन्होंने पेपर बनाया वही लीक करने में आए। ये इन्होंने साथ में हेल्प ली जो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली कोई लेडी है उनकी, और फिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बुला करके इन्होंने ये सब काम किया, इसके बदले पैसा लिया, और ये सारी बातें आगे देख लीजिए। ये मैं एक पॉइंट लेकर के आया हूं। एक स्टेट में जो पीएससी होता है उसमें भी जब पेपर सेट होता है तो उसकी कुछ एसओपीज है, मेन एसओपीज जो लगभग सेम होती है सब जगह पे, कि पहले तो स्कीम फाइनलाइज करते हैं, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, लेकिन जो पैनल बनता है, जो पैनल होता है पेपर सेटर्स का, जो पैनल है वो बिल्कुल गोपनीय होता है। इतना गोपनीय है कि किसी को नहीं पता कौन है कौन नहीं है, एक दूसरे को भी नहीं पता, केवल चेयरमैन जानता है, वहां का स्टाफ भी नहीं जानता है कि कौन कौन इस फिजिक्स के पैनल में, कौन केमिस्ट्री, कौन बायो, कौन मैथ्स, मतलब जहां जहां के पेपर हो। दूसरी चीज, उनको ये तक नहीं बताया जाता है, बहुत अच्छे लेवल की जब सिक्योरिटी देखी जाती है तो ये भी नहीं बताया जाता है कि पेपर कौन सा है। मतलब भारत में केवल नीट तो नहीं हो रहा है ना पीसीबी वाले बच्चों के लिए, बहुत सारे पेपर है, सीयूईटी भी है भी, ऐसे कई सारे पेपर्स हैं जो कंडक्ट होते हैं, फर्स्ट ग्रेड के होते हैं, कई तरह के होते हैं, सीबीएसई करवाती है कई तरह के, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, केवी के लिए है, नवोदय के लिए है, बहुत सारी जगह के लिए। बताने की क्या जरूरत है कि किसके लिए है ये पेपर, सिलेबस दिया जाए और वहां पर जाकर के वो बनाए पेपर। बहुत सारे लोग होते हैं एक पर्टिकुलर उसमें, और पेपर सेटर को एनडीए या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करना होता है प्रॉपर्ली कि हम बाहर नहीं करेंगे। उसके बाद भी केवल इतना सा काम नहीं है, जहां वो पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे कुछ भी अलाउड नहीं है, ना तो पेपर, ना पेन, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग, जैसे सपोज करिए फिजिक्स के 10 टीचर, केमिस्ट्री के 10, बायो के 10, उन्होंने पेपर्स बनाए। अब उन दसों के पेपर्स को लाया जाएगा, उससे मिला करके एक पेपर बनाया जाएगा। इतनी सारी चीजें होती है, उनको भी नहीं पता किसी को कि मेरे पेपर में से मैंने जितने बनाए थे उनमें से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। इतना सब कुछ होता है, इनको तो सारा पता था कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन बायो का भी पता था। अब सोचो किस लेवल की सिक्योरिटी रही होगी। फिर क्वेश्चन पेपर की ड्राफ्टिंग होती है, उसके बाद मॉडरेशन होता है कि क्या उसको इजी रखना है, टफ रखना है, कैसा रखना है। उसके बाद उसमें जो अलग अलग भाषाएं हैं जितने भी लैंग्वेज में, उसमें ट्रांसलेशन होता है। इतनी सारी चीजें होती हैं, और उसके बावजूद अगर ये पेपर लीक हो जाए तो सोच सकते हैं हम कि कमी कहां रही होगी। ये तो बेसिक एक स्टेट की बता रहे हैं हम, यहां तो नेशनल लेवल एग्जाम था, मजाक बना दिया है नेशनल लेवल एजेंसी, जो टेस्टिंग एजेंसी कहला रही है। ये एजेंसी ही बकवास है, मतलब ही नहीं था इस एजेंसी को बनाने का, जहां कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि वहां पे कोई परमानेंट भी नहीं है स्टाफ, टेम्परेरी स्टाफ है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बस बिक जाता है हर कुछ यहाँ तो। और आगे भी आप कह दो ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा, कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन चीजों पे आप रोक नहीं लगा पाए तो ये लीक होता रहेगा। इसलिए जड़ पे जाइए, प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को
उन चीजों को देखिए, ये नहीं कि ठीक है आज इस पे कार्रवाई कर दी, 24 में हमारी बात को ही ठुकरा दिया था, मना कर दिया था कि कुछ ही जगह पे लीक हुआ है, उस समय अगर सख्त कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत ही देखने को नहीं मिलती। और आगे भी ये नौबत ना आए इसके लिए प्रॉपर चीजें करनी बहुत जरूरी है। और मेरा इसमें सीधा सीधा, जब इतनी चीजों के बाद भी एनटीए हर बार सामने आ रहा है, एनटीए की इतनी खामियां हैं, तो इसको भंग कर दो। सीबीएसई पे एक्स्ट्रा प्रेशर ही तो था, लेकिन सीबीएसई कंडक्ट करती थी तो अच्छे से फेयरनेस के साथ कंडक्ट होता था। एटलीस्ट स्टूडेंट्स ये डाउट नहीं करते थे कि पेपर आउट होगा, लीक होगा, ये तो अच्छे से होता ही था। वही करवाओ, अच्छे से करवाओ, वरना ये ऑनलाइन ऑफलाइन केवल इतना सा बोल देने से फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती, आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। नैतिकता के आधार पर किसी ने अब तक कोई रेजिग्नेशन भी नहीं दिया है, कुर्सी से चिपक करके बैठे हुए हो, काम करे जा रहे हो, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, उनका भविष्य का सवाल है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों ने कुछ जगह पे जिस तरह के कदम उठा लिए हैं, हालांकि मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूं और मैं कहता हूं बच्चों को कि प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो, आगे बहुत बड़ी जिंदगी है, यहाँ जिंदगी खत्म कर लेना एक सोल्यूशन नहीं है कि ऐसा हो गया, मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हो रहा था, कुछ जगह पे ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैं ऐसे बच्चों को भी ये कहूंगा, बेटा सभी स्ट्रांग बनो, कुछ भी हो जाए, कोई एमबीबीएस लास्ट ऑप्शन नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो भी हमारे पास बहुत कुछ है करने को, लेकिन हारना नहीं है। जिस सिस्टम से आप परेशान हुए उस सिस्टम को हराने के लिए लड़ जाओ ना आगे। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप उससे लड़ो, आगे लड़ो कि अब आगे आने वाले बच्चों को परेशानी नहीं करने को मिले, वो खुश रहें। पर ये जिंदगी समाप्त करने वाली चीज नहीं है, इसके लिए प्लीज दूर रहें। लेकिन ये समझना पड़ेगा एनटीए को कि कितना मेंटली हैरेस हुए हैं, परेशान हुए हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आज बहुत ज्यादा, केवल आप लोगों की ऐसी बचकानी हरकतों से कि आप इतना भी नहीं कर पाए कि किस तरह से पेपर को बनवाया जाता है, बचाया जाता है लीक से। आप इतना सा बेसिक काम नहीं कर पाए, और ये लगातार हो रहा था, हर साल हो रहा था, ऐसा भी नहीं है इसी साल हुआ, और आगे ना हो इसकी भी कोई गारंटी आप नहीं दे पा रहे हो। ये आपकी कमियां हैं। जो बच्चा अभी भी रीनीट की जो तैयारी कर रहे हैं और हमारा कोई सपोर्ट चाहिए, तो भाई हमने ये एक प्लानर भी लेकर के आए हैं, कुछ प्लानिंग बताई है। नीट काका जी हमारा चैनल पे, इस चैनल को तो आप रखिए ही सब्सक्राइब, नीट काका जी पे भी जाइए, सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, वो आप देखिए। इसके अलावा रीनीट रीबूस्ट स्कैन करके आप देख सकते हैं। स्ट्रैटेजीज के ओरिएंटेशन में हमने बताई है, जो बच्चा चाहे आराम से उसे फॉलो कर सकता है घर पे रह करके भी। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी रह जाए स्ट्रैटेजी से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, इस नंबर पे आप मैसेज कर दें, कॉल कर दें। और काउंसलिंग रिलेटेड कुछ हो एडमिशंस के लिए आगे, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटेरिनरी, किसी भी कोर्स में, तो 72300533 पे आप व्हाट्सएप कर देना नीट काउंसलिंग लिख के। किसी को ये समझ में आ गया है कि इंडिया में हमारा कुछ नहीं होना है, इस तरह से लीक होता रहेगा, हमारे नंबर अगर ढंग के आ रहे हैं और यहाँ पे प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, एमबीबीएस ही करना है 30 से 35 लाख में अब्रॉड से, तो 7412028919 पे आप व्हाट्सएप कर देना सिंपली। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, फिर बात भी कर लेगी, फिर प्रॉपरली आपको वहाँ के बच्चों से भी बात करवा देगी जो बाहर अब्रॉड में पढ़ रहे हैं। लेकिन बात है, जो कमियां सामने हैं उसको अगर दूर नहीं किया जाता है तो बच्चे कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे ऐसी तैयारी को। लोग आगे नीट में फॉर्म्स भी नहीं भरेंगे जिस तरह की चीजें चल रही हैं।